दिस इज़ योर थर्ड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, क्लास 8th। रेशनल नंबर्स हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने जो क्लास में किए थे एक्सरसाइज 1A स्टार्ट कर ली थी और इसके 4 क्वेश्चंस जो थे कंप्लीट किए थे। आज मैं इससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1A कंटिन्यूड है इस समय। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है इसमें? विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर? Which of the following is greater in pair? In given pair क्या किया है इन्होंने? कुछ पार्ट्स दिए हैं अपने क्वेश्चन में जिसमें पेयर वाइज दो नंबर दिए हैं। कौन सा ग्रेटर है ये बताना है। नंबर फर्स्ट पार्ट में 3/8 और 0 है। 3/8 और 0। फोर्थ पार्ट में लिख ले रहा हूँ -5/7 और -4/7। इतने ही पार्ट्स में करवा रहा हूँ अभी। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। 2 की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। ओके, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 0 से ग्रेटर होगा। क्लियरली 3/8 इज ग्रेटर देन 0, राइट। सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट है ये। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखो, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो हमें केवल न्यूमरेटर कंपेयर करना रह जाता है, राइट। -5 और -4 में अगर लेस और ग्रेटर की बात करें देन -5 इज लेस देन -4 होता है। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं। नंबर लाइन हुआ करती थी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये होती थी नंबर लाइन, है ना। तो 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। नेगेटिव के रोल में जो हायरार्की होती है वो अपोजिट हो जाती है, मतलब जो इनका ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में 5 4 से ग्रेटर हुआ करता था, अगर नेगेटिव साइन लगा दें तो 5 लेस हो जाएगा और 4 ग्रेटर हो जाएगा। तो इस केस में -5/7 इज लेस देन -4/7 और अगर ग्रेटर पूछा है तो इसका मतलब -4/7 इज ग्रेटर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप कंटिन्यू करना अपना, इसे देखते जाना और बाकी के पार्ट्स कंटिन्यू कर लेना होमवर्क में। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। जहाँ भी आपको नोट डाउन करना है वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर सकते हैं फेयर कॉपी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कंपैरिजन अगेन ये भी है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है? अब की जो हमें रेशनल नंबर दिए गए होंगे इसका डिनोमिनेटर जो है इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अभी 7 का केस था, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर? क्वेश्चन सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द पेयर? जो पेयर हमें दिए गए हैं उनमें कौन सा ग्रेटर है हमें सिलेक्ट करके बताना है। नंबर फर्स्ट पार्ट पे है -4/3 और -8/7। और इसका एक पार्ट ले लेते हैं 6, -12/5 और -3। चलो इसे कंपेयर कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास का कुछ याद आ रहा होगा, फ्रैक्शंस कंपेयर किए थे हमने।
ये उसी के जैसी कुछ सिमिलर चीज़ है। मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ इसकी। इसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे, जब दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है या दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। इससे पहली क्लास में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया गया था। सबसे पहली चीज़ है, जब भी कंपेयर करना होगा रेशनल नंबर को, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपका जो रेशनल नंबर गिवन है उसके डिनोमिनेटर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर ये केस तो हमें सॉल्व मिल रहा है। अब इसका मतलब हम इसे कंपैरिजन के लिए रख सकते हैं। ये कंपैरिजन के लिए रेडी हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो क्या आ रहा है, -4 का 7 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, -28, एंड -8 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, -24। अब 28 नंबर 24 से बड़ा है, बट नेगेटिव साइन आते ही ये नंबर कैसा हो जाएगा, इससे लेस हो जाएगा। जो साइन यहाँ आ रहा है वही साइन इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब -4/3 इज़ लेस देन -8/7, या ये हम कह सकते हैं कि -8/7 इज़ ग्रेटर। ये वाला नंबर क्या है, पेयर में ग्रेटर है। क्लियर। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6 जो मैंने लिखा है इसमें कंपैरिजन कैसे होगा। -12/5 और दूसरा नंबर क्या है, -3/1। अगर होल नंबर के फॉर्म में जैसे दिया गया है जिसका डिनोमिनेटर है ही नहीं, कि सिंपल इंटीजर है या होल नंबर है यहाँ पे, तो हमें क्या करना होता है, उसे रेशनल फॉर्म में रखने के लिए मैंने बताया था, एग्जांपल्स बनाए थे ना, तो डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं सभी के। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, -3 के डिनोमिनेटर में 1। अब डिनोमिनेटर दोनों के पॉजिटिव हैं, ये कंपैरिजन के लिए रेडी है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -12 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, -12। 5 का -3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -15। अब कंपेरिजन शुरू करते हैं। 12 15 से लेस हुआ करता था, बट नेगेटिव साइन लगने के बाद -12 इज़ ग्रेटर देन -15, ऑर्डर चेंज हो गया। तो अगर -12 -15 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये लेफ्ट वाला रेशनल नंबर कैसा होगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट -12/5 इज़ ग्रेटर देन -3, ये वाला ग्रेटर है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जहाँ भी आपको इसे नोट डाउन करना है, वीडियो पॉज करना, समझते चलना साथ के साथ, और नोट डाउन करते चलना अपनी फेयर कॉपी में। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में फिलअप्स दिए गए हैं। ये आपके मैं होमवर्क के लिए नोट डाउन कर रहा हूँ, ये आप होमवर्क में खुद से डील कर सकते हो। रीज़न क्या है, इसमें कंपैरिजन दिया गया है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ में इसे फिलअप्स आपको फिल करने हैं। अभी जो मैंने दोनों प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट समझाया, कैसे ग्रेटर कैसे लेस नंबर फाइंड आउट किया जाता है, तो आप लेस और ग्रेटर के नंबर्स को ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हो। तो ये फिलअप जो है आपका होमवर्क है, ट्राई करना अपने आप से। आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज the following rational numbers in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में जो रेशनल नंबर्स दिए हैं, 4/-9, -5/12, 7/-18,
-2/3। ये 4 रेशनल नंबर्स गिवन है हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लेस से इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर जाना है। सॉल्यूशन, जब 2 से ज़्यादा नंबर्स हों तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो तो 2 के लिए था। अब इस केस में जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा दिए हुए हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेकर के इक्वल बना देते हैं। बट इससे पहले भी, बिकॉज ये आपके रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स में कोई भी प्रोसेस करने से पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करें, पॉजिटिव कर लें। तो सबसे पहले तो इनको अरेंज करो रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, -4/9, ये -5/12 सही लिखा है, ये हो जाएगा -7/18 और ये कितना हो जाएगा, -2/3 ही रहेगा। चलिए अब क्या करना है, 9, 12, 18 एंड 3 क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3 क्या आएगा एलसीएम, किया कैलकुलेट, 36 आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक मेथड बताया था इससे पहले क्लासेस में। भाई क्या करते हैं, जब हमें 3 या 3 से ज़्यादा नंबर, कोई से भी नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम निकालना होता है तो सबसे बड़ा वाला नंबर अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। ये माइंड में कैलकुलेशन चलती है कि सबसे बड़े वाले नंबर का टेबल अपने माइंड में रन करते हैं। 18 1 18 और बाकी के जो नंबर्स हैं उनसे डिवीज़न शुरू कर देते हैं। 9 से डिवीज़न हो रहा है, 3 से हो रहा है, बट 12 से डिवीज़न नहीं हो पाया, आगे बढ़ गए। 18 का 2 टाइम्स 36, अब 36 को 1 बाई 1 डिवीज़न के लिए प्रोसेस करो इनसे, 9, 12 एंड 3 से, देखो तीनों से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 36 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक थी एलसीएम कैलकुलेट करने की। इन केस आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो आपको रफ पोर्शन पे जाना है, इनका एलसीएम कैलकुलेट करके देख लेना है अपने आप, ठीक है। अब हमें इन सभी नंबर्स को 36 डिनोमिनेटर के साथ में नोट डाउन करना है। कैसे करेंगे, -4 में कैसे चेंजेस आएंगे, अकॉर्डिंग 9 में कितना मल्टीप्लाई करें 36 बनाने के लिए, 4 टाइम्स, तो -4 में भी 4। इस वाले रेशनल नंबर पे 12 से कैसे बनेगा 36, 3 टाइम्स, तो यहाँ भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ये रेशनल नंबर कैसे बनेगा विद डिनोमिनेटर 36, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो न्यूमरेटर पे भी सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब -2/3 को ले लेते हैं, -2/3 इसका डिनोमिनेटर 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से, तो 12 मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये नंबर क्या हो गया, -16/36, ये कितना हो गया, -15/36, ये नंबर कितना हो गया, -14/36 एंड ये नंबर कितना हो गया, -24/36। आप देखो डिनोमिनेटर्स अगर सारे इक्वल आ जाएं तो कंपैरिजन किसके बेसिस पर करेंगे, न्यूमरेटर्स के बेस पर कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। सभी नंबर्स निगेटिव से हैं तो अब आपको ऑर्डर जो डिसाइड करना है वो नेगेटिव नंबर्स का ऑर्डर डिसाइड करना है। ऑर्डर लेना है हमें असेंडिंग, यानी सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स में पॉजिटिव का अपोजिट केस होता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा होना चाहिए भाई, अगर पॉजिटिव में डील करते थे तो ये होता था, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा 24 होता। लेकिन अब ये नेगेटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पर ऑर्डर कैसा होगा, रिवर्स रहेगा। ये सबसे बड़ा वाला नंबर कहाँ आएगा, सबसे पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा, ये आएगा, -16 वाला आएगा, तो -16/36, फिर कौन आएगा, -15/36, इसके बाद कौन आएगा, -14/36। देखो अरेंज हो गए, -24 सबसे छोटा, -16 उससे बड़ा, -15 उससे बड़ा एंड -14 सबसे बड़ा। अब ये ऑर्डर अरेंज हुआ है एंड दिस इम्प्लाइज दैट, इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख दो क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आया था, ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब -2/3, फिर उसके बाद ये वाला नंबर आया था
तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर कौन है, -4/9। फिर इसके बाद कौन है, -15 वाला कौन है, -5/12। एंड लास्ट ये कौन सा नंबर है, -7/18। ये ऑर्डर अरेंज हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें। एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लेना, अगर प्रोसेस लंबा लग रहा है तो आप इसे रिप्ले करके देखना, समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। इसके बाद में बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपके जो रहेंगे वो होमवर्क में रहेंगे, आप खुद से ट्राई करोगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर फॉर क्या है, ये होमवर्क हो गए आपके। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलर क्वेश्चन है, 4 4 या 5 5 रेशनल नंबर्स आपको गिवन होंगे। क्या करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। अब ये ऑर्डर असेंडिंग में अगर आपको लगाना आ गए नंबर्स, तो जाहिर सी बात है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। कंपैरिजन का, कंपैरिजन करने के बाद जो ऑर्डर आपने असेंडिंग में लगाया था इसका अपोजिट कर लेना, रिवर्स में कर लेना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा सभी रेशनल नंबर्स का जो गिवन है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, खुद से आप ट्राई कर सकते हो इजीली। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ ट्रू फॉल्स हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका क्या है, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर is a rational number. Second statement है every integer is a rational number. Is a rational number. And third statement है zero is a whole number. But it is not a rational number. अगर डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आपको याद हैं जो मैंने दिए थे, तो मुझे लगता है ये तीनों स्टेटमेंट्स फटाफट जब तक मैंने लिखे होंगे तब तक आपको इसके आंसर भी माइंड में आ गए होंगे। एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, कैसा स्टेटमेंट हो गया, एग्जाम्पल बताया था, ट्रू होगा। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, ये भी एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है रेशनल नंबर के लिए। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। यहाँ आता है जीरो इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। जीरो तो रेशनल नंबर बताया था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। ये आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1B की तरफ। यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ये मैं एरेज कर दे रहा हूँ। जितना भी वर्क यहाँ वाइट बोर्ड पे मैंने आपको किया है क्लास में, ये सारा आपका क्लास वर्क है। क्लास वर्क वाली कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1B। इस पूरी एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज पे जाने से पहले इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर है जो दिया गया है बुक में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक्सरसाइज डायरेक्टली स्टार्ट कर ले रहा हूं, साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूँगा और आपको रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज से एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 1 का भी एक पार्ट पिक कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट पिक कर ले रहा हूँ, एक साथ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन में कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ, रिप्रेजेंट
1/3 and -1/3 on number line, on number line. नंबर लाइन इससे पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन की जा चुकी है. एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं. ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके मिड पॉइंट पर कहीं ज़ीरो ले लेते हैं और राइट डायरेक्शन में और इसके लेफ़्ट डायरेक्शन में इक्वल मार्क कर लेते हैं नंबर्स के लिए, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबरिंग के थ्रू, इस तरीके से. ओके, तो ये होती है नंबर लाइन. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक मिड पॉइंट अलॉट करेंगे जिसे ओ बोलेंगे. ये पॉइंट ओ जो सेंटर पॉइंट माना जाता है, इस पे ओरिजिन होता है 0 और इसके राइट साइड के सारे इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं. ये पॉजिटिव इंटीजर्स का पोर्शन है और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ये आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका था, एक बार मैंने रिकॉल करवा दिया है जिससे कि आपको ये जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ईजिली समझ में आ जाए. चलिए रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. अभी फिलहाल अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं. सॉल्यूशन क्या है? 1/3 एंड -1/3 को रिप्रेजेंट करना है. क्या करना है हमें? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट. एक पॉइंट लेंगे इसमें O, जिसे 0 फिक्स कर देंगे जहाँ पे. अब हमारे पास स्केल हो या फिर कंपासेस में पेंसिल लेकर के ना, उसमें इक्वल एक कोई सी भी डिस्टेंस को, मेजरेबल छोटी सी डिस्टेंस लेंगे और उससे इक्वल मार्क करने शुरू कर देंगे इसमें. 1 2 3 4 5 ऐसे इस डायरेक्शन में 1 2 3 4, राइट. 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन जो भी है. अब क्या करना है हमें रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर 1/3. 1/3 का मतलब क्या है? ये नंबर पहले तो ये देखो कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा. ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है जो कि 0 के राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा, 0 से राइट में जाएगा. दूसरी चीज़, जो एक इंटीजर होगा 0 के बाद, वो कौन सा होगा? 1, जिसके बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा होगा. 0 और 1 के बीच का ये नंबर है. ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है? 1/3 है, 1 के 3 इक्वल पार्टीशन किए गए होंगे. ठीक है, तब 1/3 मिला है. अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 0 से लेके 1 तक का पोर्शन है, इसमें से हमें शो करना है. ठीक है, क्या करेंगे? 0 से लेके 1 के बीच में इक्वल पार्टीशन कर देंगे. कितने? 3 पार्टीशन करने हैं. अब 3 पार्टीशन अगर इक्वल करने हैं तो कितने मार्क लगाएंगे? कोई से 2 मार्क लगाएंगे. 3 इक्वल पार्टीशन हो गए. इनमें से जो ये वाला पार्टीशन आ रहा है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? 1/3 को. ठीक है, क्लियर. अब आते हैं माइनस वाले पॉइंट की तरफ. -1/3 रेशनल नंबर पे आ जाते हैं. जो प्रोसेस 1/3 के लिए किया वही -1/3 के लिए कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे? ये आएगा 0 से -1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा. सिमिलर सिचुएशन है बिल्कुल, ये दोनों मिरर इमेज बनेंगे एक दूसरे की. अब 0 से लेके -1 के बीच में भी इक्वल पार्टीशन करने के लिए 2 इक्वल मार्क कर लेना आप, जिससे क्या होगा? 1 2 3, 3 इक्वल पार्टीशन में पार्टीशन हो जाएगा ये 0 से -1 की लेंथ. अब ये जो पॉइंट आ रहा होगा, ये जो पोर्शन है, ये किसे शो करेगा? -1/3 को शो करेगा. ये वाला पॉइंट जो आ रहा है 0 के ठीक बराबर में, ये पॉइंट. ऐसे ही यहाँ पर जो आ रहा था, ये वाला पॉइंट, ये 1/3 को शो कर रहा था. मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, ध्यान से देखना. ये -1/3 है, ये 1/3 है, राइट. ये दोनों ही अगर 0 से एक मिरर शो करने की कोशिश करें तो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे. सपोज इसे अगर हम A बोल रहे हैं तो ये A' से डिनोट किया जा रहा होगा. ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, राइट. यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई रिप्रेजेंटेशन की. चलिए
आज के लिए इतना ही कंटिन्यू रखते हैं, नेक्स्ट हम अपने अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।